के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती। अब दीदी सब कुछ आप ही कर लेंगी तो हम क्या करेंगे? जीजा जी ने हमें इसीलिए भेजा है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें कहाँ से मिले ये घुंघरू? ये कोई आम घुंघरू नहीं है दीदी, बहुत ही खास घुंघरू हैं। मशहूर कथक डांसर गुरु श्री सुरेंद्र जी के घुंघरू है ये। सच्ची? उनके घुंघरू है ये? हाँ दीदी, और उन्होंने ये घुंघरू देते हुए हमें ये कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा कदर हो उसे ये घुंघरू हमारी तरफ से दे देना। और दीदी आपसे बड़ा कदरदान तो दूसरा कोई होगा भी नहीं। वाह भाभी, भाई हो तो ऐसे। हाँ, अरे बेगम ये किस चीज की तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी नहीं, प्रैक्टिस चल रही है। आपको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? वो तो है भैया, लेकिन आपको जरूर है, कहीं चाय छानते छानते आपकी एक्टिंग ही ना छन गई हो। बेगम हमारा नाम जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होते हैं। आए। चलो चलो कल के ऑडिशन की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। एंड एक्शन। इन आँखों की मस्ती के अफसाने इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब आपके सामने जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आ रही हैं, उनका नाम है सकीना मिर्जा फ्रॉम मिर्जा खानदान। आइए भाभी। आइए। एंड एक्शन।
आज ये यहीं पैकअप करते हैं, बाकी की अगली परीक्षा कल होगी। एंड एक्शन। आज तुम्हें अपनी मोहब्बत और करोड़ों की जायदाद में से किसी को चुनना होगा। हाय, तुम्हें मेरी लाश को नांग कर फांद कर तड़क कर उस लड़की का हाथ थामना होगा, क्योंकि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। हाय रामू काका, हमारी बंदूक ले आइए, आज फैसला होकर रहेगा। जी मालिक। वाह चच्चू वाह, अबे गजब जी मालिक, क्या बोले हो? दर्द देखो जी मालिक में है, एकदम रोंगटे खड़े हो गए भैया, रोंगटे। हमारे भी खड़े हो गए। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री को नया सितारा मिल रहा है। हाँ वाह, टैलेंट है, लेकिन कब घमंड नहीं की। घमंड करने जैसी बात है भी नहीं। क्या मतलब? मतलब कि आपका रोल बिल्कुल पक्का फाइनल। बताओ, हीरा सामने था और हम जो है उसकी चमक को पहचान नहीं पा रहे थे। एक बात बताएं, डायरेक्टर को किसने बुलाया और शूटिंग का सारा खर्चा कौन उठा रहा है? अरे पप्पू भैया, सबको पता है ये सब बिट्टू जी का किया धरा है। अब एक बात अच्छे से समझ लो, हम आपके साथ हैं। अब बिट्टू कपूर के साथ होने का तो खाली दिखावा कर रहे हैं बस। ठीक, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हमारा भी एक वादा है आपसे कि अगर फिल्म में रोल मिल गया ना तो बिट्टू कपूर को तो अपना नौकर बना के रखेंगे। वाह वाह, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। बिट्टू कपूर के साथ 10 साल से हम हैं और 10% नहीं समझ पाए उसको। आपका 10% वाला ज्ञान क्या कहता है कि बिट्टू जी रोल चेंज होने देंगे? हमको ऐसा लगता है कि अभी वो डायरेक्टर से लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप चिंता न करो, हम आपका पूरा साथ देंगे। अरे बिट्टू भैया, रोल जो है वो रोल होता है। बैठो। बिट्टू भैया, आप भी जानते हो, शायद जहाँ कमजोर होती है सपोर्ट वही तो दिया जाता है। आपको ये चैलेंजिंग रोल दिया ही इस वजह से कि आप ही हो जिसमें जान डाल सकते हो। अबे घाई, आदमियों की बैल, दोस्त ना होते हो ना, अब तक उठवा के कुआं में फिकवा दिया होता। अबे जान डालने के लिए कुछ तो हो चाहिए। जी मालिक, जी मालिक। जी मालिक। अरे बिट्टू भैया, आप डेप्थ देखो डायलॉग की। हा? गहराई आपने शोले देखी होगी, उसमें जो है वो गब्बर सिंह ने क्या पूछा था कालिया से? क्या पूछी सर? कितने आदमी थे? कालिया ने क्या जवाब दिया? सरदार 2। अब गब्बर किसको याद है, लेकिन कालिया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। फिर क्या, आप भी ये जी मालिक बोल करके बस यूं समझिए कि इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। सुनो बे डायरेक्टर, ये मीठी गोली किसी और को देना। हम ओरिजिनल लाइफ में भी गुंडे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे चक्कर में हाफ सेंचुरी पूरी हुई जाए मुकदमों की। अरे बिट्टू भैया, इतना खर्चा हो गया है, अब अगर आप ये जो है तोते की तरह रटते रहे ना तो ये फिल्म बनने से पहले ही बंद हो जाएगी। सुन बे, दाहिने साइड के तबले, अभी तक का दोस्ताना बात हुई रही थी, अब बिट्टू बोलिए और डायरेक्टर सुनी। जी भैया। हमका जिद्दी फिल्म का सन्नी देओल समझो, मतलब हटी सरकार। अब इस पिक्चर में करेंगे तो हम अपनी पसंद का रोल, और तुमका क्या करेगा ये तुम सोच लो। क्यों शांति भाभी, आपको मुश्किल लग रहा होगा ना ऐसे शूटिंग करना? कुछ खास मुश्किल नहीं। हाँ, माहौल थोड़ा नया है तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो आएगी। नहीं, वैसे हमारा मतलब था आपकी पहली शूटिंग है ना, थोड़ी तो दिक्कत आ रही होगी। अपना अनुभव बता रही हो क्या हमें? अब हमारे लिए तो ये साधारण सी बात है। भाभी हमारा क्या है, हम तो घर गृहस्थी के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो हमारी एक्टिंग के टैलेंट के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी एक्टिंग अच्छी और किसकी नहीं। वैसे तुमको याद होगा वो जो मोबाइल में वीडियो बनाती थी ना, हम ही से सलाह लेती थी तुम।
वैसे अब लग तो नहीं रहा है कि पता चल पाएगा, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं ना, ये बिट्टू भैया बहुत नाराज हैं। अब ये शूटिंग का पैकअप करवा के ही मानेंगे। हाय अल्लाह, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? खुदा ना करे ऐसा हो। इतनी मुश्किल से हम घर से बाहर आए हैं, इतना बड़ा मौका मिला है। शूटिंग बंद हो गई तो फिर से हमें 4 दीवारी में कैद होना पड़ेगा, जो हम कभी नहीं चाहते। वैसे हमारा सिलेक्शन तो कहीं भी हो जाएगा, हमने तो बहुत थिएटर किया है ना, तो कहीं भी ऑडिशन दे देंगे। अच्छा, वैसे हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, शूटिंग कल की बंद होती आज बंद हो जाए। आई बड़ी पप्पू भैया, आप काहे नहीं ये रोल ट्राई करते हैं? बच्चन जी, आप कर देखिए, बढ़िया रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि फिल्म के हिसाब से सही जा नहीं रहा है। पप्पू भैया आइए। ठीक है सर। हाँ बे तुम, अरे हमको थोड़ी एक्टिंग करनी है, हमको बनना विधायक। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कर लें, ताकि शूटिंग चलती रहे। हवेली भी तो खाली करानी है, समझो। सर आओ। अरे तुम्हारे डायलॉग कैमरामैन तक को याद हो चुके हैं, आओ इधर चलो। ऑन योर फर्स्ट मार्क, रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप इन। सीन 3 शॉट 6 टेक 74 एंड एक्शन। ना ना ना, आपकी करोड़ों की जायदाद और सोने चांदी की दीवार मेरी मोहब्बत के बीच में नहीं आ सकती। ना ना ना। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाना होगा। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। कट। वाह, माइंड ब्लोइंग, क्या किया पप्पू पांडे जी, वाह, मजा आ गया। मैं कह रहा था ना, टैलेंट हर किसी में होता है, बस मौका मिलना चाहिए, है? तो मिल गया हमें हमारी फिल्म का विलेन। पप्पू भैया बताइयो, मतलब सीधा विलन। सही है भैया, जबरदस्त गुंडे करेगा पिक्चर पप्पू भैया। पप्पू भैया विलन हमारे, पप्पू भैया विलन हमारे, पप्पू भैया विलन हमारे। बिट्टू कपूर को देख करके लगता है कि दूसरा तीर भी निशाने पे लगा है। अब आएगा मजा डिवाइड एंड रूल का। दवा असर कर रही है, अब बिट्टू जी को भी आराम मिलेगा और हमें भी, और होगी हमारी फिल्म पूरी। अबे डायरेक्टर, हमें तुमका बंदूक दिया और तुम हमरे ऊपर तान दीनो। मतलब हम तुमका गरम कर करके दूध दे और तुम वही की मलाई खिला जो कोई और का। इसका मतलब अबे तुम ठीक से परिचित नहीं हो बिट्टू कपूर से। पर जान जाइयो ना तो फिर जान से जाइयो। बिट्टू भैया, आपका तो हमने कर दिया हैप्पी बर्थडे। बड़ा चले थे हमको राजनीति सिखाने, हैं? ऐसा घुमाया कि खुद दूसरे चुनाव का पर्चा भर के चले आए। और रही बात बाकियों की, अरे उनको भी देख लेंगे। अब देखना क्या है, जो होना था वो हो गया, जो नहीं होना था वो भी हो गया। बहुत स्मार्ट बन रहे थे चच्चू, हमने अपने शातिर दिमाग से सब बदल दिया। वो कहते हैं ना कि सयाना कौवा गोबर पे गिरता है, समझे? लगे रहो डायरेक्टर के साथ। बहुत सही खेल रहे हो डायरेक्टर। बिट्टू के शिकार के चक्कर में तुमने हमारी बलि चढ़ा दी ना, लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है। वेट एंड वॉच। नाम के पीछे बच्चन ऐसे ही नहीं लगा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे हम। अब एंट्री नहीं, एग्जिट होगा। बिट्टू कपूर, पिछले 2 दिनों में तुम हमको जो जख्म दिए हो ना, उसका हम बदला ऐसा लेंगे कि अगले 2 जन्मों तक तड़पोगे तुम। आजा मैदान में। अब बिट्टू कपूर डट गया है मैदान में।
अब देखी रे कहीं कितनी है दम। ऐसा उठा उठा पटकम ना कि जीवन में सीधा न चल पाइयो। बस वक्त का इंतजार है। वक्त तो अब हमारा आ ही गया। डायरेक्टर समझाने चले थे डिवाइड एंड रूल, कर दिया हमने डिवाइड, अब चलेगा हमारा रूल। अबे इन्हें पता नहीं है कि हमारे नाम के साथ बच्चन क्यों जुड़ा है। बताना पड़ेगा कि कितनी ऊंची पहचान है हमारी, कितना ऊंचा उड़ सकते हैं हम। दिखाई देते हैं। क्या नहीं किया है आपके लिए। अरे चौक चुपटिया का मल्टी टैलेंटेड स्टार आपके सामने बैठा है। अबे यहाँ न अपने कपड़ा फटे पड़े हैं और तुम कह रहे हो नया लहंगा सिलवा दो। बिट्टू भैया, कौन बदतमीज बदसात कमजर्फ एहसान फरामोश है जिसने आपके साथ बदतमीजी की है? आप नाम बताइए, हम उसके मुंह पे कालिक पोत के, गले में चप्पलों की माला पहना के और आगे से यहाँ के 2 इंच बाल छीन के पूरे चौक चौपटिया में घुमाते हैं। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, फिर भी गैरों ने आके दामन थाम लिया है। मतलब दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। डॉक्टर, तुम का इतने भावुक हो रहे हो? देखो ऐसा है, बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटे मोटे रोल तो कटे जाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, सूरज की रोशनी को किसी कटोरे से रोक सकते हो क्या? नहीं, उसकी रोशनी तो निकल ही आएगी ना कहीं से। अब देखिए वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ करिए। अरे कब तक हमारी कला का समंदर ऐसे हमारे सीने के अंदर ही हिलोरे मारता रहेगा? आप लोग तो जानते हैं हम फेंकी हुई जूठन से भी काम चला लेते हैं। अबे ये पहले दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तुम और माठा करे आ गो। अबे चाय नाश्ता करो और देखो पिक्चर के विषय में भूलो यार। मिर्जा भाईजान, वैसे क्या फाइनल किया आपने? क्या फाइनल शांति भाभी? अरे वही, सकीना ने हमको बताया था कि आप लोग मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, वो तो कब का तय कर चुके हैं। अब देखिए रोज रोज लखनऊ से बंबई की ट्रेन, प्लेन ऊपर, वो प्लेन तो नहीं पकड़ सकते ना, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बंबई में जाके ही बस जाते हैं। वैसे भी भाभी, हमारे दूर के खालू का ना वहाँ बड़ा सा बंगला है मीरा रोड पर। बस कुछ दिन वहीं रहेंगे और फिर हम अपना खरीद लेंगे। क्यों मियाँ? हाँ, खरीद लेंगे। आपको भी अगर घूमने आना हो ना मुंबई तो जरूर बताइएगा। अरे घूमना क्यों, हमें तो खुद ही मुंबई जाना पड़ जाएगा। हम देखना कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबकी लाइन लगी होगी हमारे पीछे। अब वैसे तुम्हारा कोई काम ना बने ना तो हमको बताना जरूर, हमें तुम्हें कोई छोटा मोटा रोल तो जरूर ही दिलवा देंगे। अब तुम तो हमारा दिल जानती ही हो। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते। और बच्चन, क्या चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा दीदी, जो चलना था चल चुका। आप ये बताइए कि आपके पास कोई साड़ी है कॉटन की मजबूत सी? कॉटन? अरे कॉटन क्यों, हम तुम्हें साटन की ला देंगे। रुक जाओ जरा। अब बच्चन मियाँ, अब आप इस उम्र में साड़ी पहनेंगे तो लोगों का फ्री में मनोरंजन हो जाएगा। चुप रहिए, मूड वैसे ही खराब है हमारा। ये लो बच्चन। अरे रुको जरा, ये तो बताया ही नहीं तुमने कि साड़ी का करोगे क्या? अरे दीदी अब रस्सी तो मिल नहीं रही है, सोच रहे साड़ी का ही फंदा बना के लटक जाए। अरे क्यों मियाँ, क्या हुआ? वो हमारा रोल पप्पू को दे दिया गया ना। तो मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? वे गलीच जालसाज मतलबी मिश्रा जी, भले क्यों ना हो लेकिन आखिर है तो हमारे सौतेले भाई की तरह, और आप हैं उनके सौतेले साले। देखिए हम आपके साथ ऐसी नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाए, एक बार तो फांसी लगा लें। अरे अम्मा मियाँ रुकिए, देखिए साड़ी भी यही है, आप भी यही है, आराम से लटक जाइएगा। देखिए हमारा मतलब है हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। सलाम वालेकुम सकीना भाभी। वालेकुम सलाम। नमस्कार शांति भाभी, कैसी हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब खैरियत। आप यहाँ कैसे? भाभियों आपकी याद खींच लाई हमें यहाँ पे। अम्मा मियाँ कूड़ेलाल, इधर इधर इधर।
या तो हम आपको दिखना बंद हो गए या आप हमें भूल ही गए। मिर्जा भाईजान, भूल तो आप हमें गए हैं। यहाँ रेवड़ियां बट रही थी तो आपने सोचा कि अपने अपनों को दे दी जाए रेवड़ियां, हैं? तब तो डॉक्टर कूड़ेलाल आपको याद नहीं आया। पप्पू जैसे 2 कौड़ी के लोगों का आपने रोल दिलवा दिया और हम चौक चौपड़िया के छोटे पर्दे के बड़े स्टार इस महान कलाकार को भूल गए हैं। मियां, हम आपको नहीं भूले। देखिए मियां, आप छोटा मोटा रोल करने के लिए थोड़ी बने हैं, आप तो बड़ा मतलब बड़ा वाला रोल करने के लिए बने। देखिए, जिस बट्टू कपूर और पप्पू पांडे ने आपके मुंह से निवाला छीना है ना, अब वही आपकी कलाकारी का असली हुनर देखेंगे। कैसे? ऐसे। कान इधर लाओ। अबे नवाब, आ रहा। नवाब साहब, आप अपनी हैसियत के अनुसार 100 करोड़ रुपए तो लगा दोगे उस डायरेक्टर के साथ और वो पिक्चर हिट भी हो जाएगी, 1000 करोड़ का बिजनेस भी कर लेगी। लेकिन उसके बाद ये गारंटी कौन लेगा कि वो 2 कौड़ी का डायरेक्टर आपको पहचानेगा? अम्मा मियां, आपको क्या लगता है कि हम इतनी बड़ी सल्तनत यूं ही चलाते हैं? बस एक बार हमारे सपनों के ताजमहल को बन जाने दीजिए और लखनऊ की दीवारों पर पोस्टर चस्पा हो जाने दीजिए, फिर हम उसे कह देंगे। क्या बात? नहीं, हम कहेंगे ये हाथ हमें दे दे डायरेक्टर। बहुत सही। आपको तो देख के मुगले आजम के बादशाह जिले इलाही अकबर की याद आ गई। तो क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि हम मुगल खानदान से हैं? हमारे यहाँ काम हो जाने के बाद हाथों को तराश देने का रिवाज है। जैसे ताजमहल बनने के बाद उसको बनाने वालों के हाथ तराश दिए गए थे ताकि वो ऐसा मुजस्समा दोबारा न बना सके। अरे बाप रे बाप, दौड़ रहा। कैसी लगी एक्टिंग हमारी? अबे ऑस्कर तो पक्का है। अब हम पहुंच रहे हैं तुम्हारी बम्बई की टिकट कटवा दी। अरे भैया, यहाँ तो ना कोई डायरेक्टर दिख रहा है, ना कैमरामैन दिख रहा है, ना स्पॉट बॉय, ना मेकअप दादा। हमको तो लग रहा है ये शेड्यूलर ने ना खाली हमको कॉल टाइम दे के बुला लिया है। आए? हाँ मियाँ, दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। एक काम कीजिए, डायरेक्टर साहब को फोन मिला के पूछिए कि आते आते आए क्यों नहीं। अच्छा, लो घंटी जा रही। हेलो, हाँ डायरेक्टर जनाब, सलाम। देखिए, आप अभी तक आए क्यों नहीं? शूटिंग खत्म करनी है कि नहीं? भैया मिर्जा, आपकी शूटिंग के चक्कर में ना हमारा फाइनल पैकअप होते होते बचा है। अरे खाने छोड़ो, धोने के लाले पड़ जाते अगर एक दिन और रुक जाते तो। भैया हम तो चल दिए मुंबई, घर वापसी। क्या? अम्मा मियां, हम तो आज ही आपको नवाब साहब से कहकर 100 करोड़ रुपए दिलाने की बात करने वाले थे। नवाब साहब को हमारा आखिरी सलाम कहिएगा और उनको बताइएगा कि शोले हमने 5 बार देखी है। कहीं उनकी अगर नजर इनायत हम पर हो जाती तो हमको भी जिंदगी भर खाने और धोने के लिए किसी रामलाल का सहारा लेना पड़ जाता। उनको कहिएगा गुड बाय। हेलो हेलो, कट गया मालिक। भैया ये तो निकल लिए, अब पिक्चर का क्या होगा? आए? मियां, जब इंजन ही पटरी से उतर गया है तो हम खाली डब्बे खड़े होकर करेंगे भी क्या? हम भी उतर जाते हैं। हमें तो लग रहा था कि हिंदुस्तान को एक और बच्चन मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टर की किस्मत खराब थी। ये डायरेक्टर ना जिस ट्रेन से मुंबई जा रहा है उस ट्रेन का टायर ही पंचर हो जाए, और अगर जहाज से जा रहे होंगे ना तो उस जहाज की हवा निकल जाए। अब क्या फायदा बेगम साहिबा,
वो डायरेक्टर तो हमारे सपनों के गुब्बारे की हवा निकाल के चला गया। वो क्या है ना बेटा जफर, जो होना था वो हो गया, पर हमें अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसका जश्न मनाता चला गया। हमने अभी तक शूटिंग के जो पल बिताए हैं उसका जश्न मनाते। सही कह रही है बड़ी, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को मिला है न कभी मिलेगा। क्यों मिर्जा हो गई तुम्हारी शूटिंग? और कहाँ है तुम्हारे डायरेक्टर? बात दरअसल ये है मियां कि जिस डायरेक्टर को आप लेके आए थे ना, वो तो स्पॉट बॉय बनाने के लायक भी नहीं था, इसलिए हमने उसे लात मार के भगा दिया। और उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो जूनियर बच्चन की पेमेंट दे पाता। अरे दैया, नाचना अबे आंगन टेढ़ा। लो फिर और सुन लो। वैसे बिट्टू भैया, आपने हमारा नाच तो देखा था ना, लेकिन अब आप दोनों के नाचने की बारी है। मतलब ये मियां कि अब आप दोनों कमर हिलाएंगे और हम कैमरा घुमाएंगे। अम्मा मियां, हमने लजीज पकोड़े बनाने के राज से पर्दा हटा दिया है और इधर हमने राज पर पर्दा गिरा दिया है। अब हम रोज आएंगे पकौड़े खाने। पर्दा उठाने और गिराने का कार्यक्रम यदि हो गया हो तो सोफा खिसकाने की रस्म भी अदा कर दी जाए। क्यों नहीं? अरे वाह बेटा, इतनी आसानी से। अरे ये है हमारे कामचोर। यार हेलो भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? भैया जी, ये सब बंद करिए। आपको कितनी बार फोन मिला चुके हैं, आप जरा हमारे इनसे हमारी बात करवाइए। इनसे? इनसे किनसे? जब औरत बोलती है हमारे इनसे, तो उसका मतलब होता है हमारे पति से। अब आपको तो कोई हमारे इनसे कहने वाली मिली नहीं, बात कराइए हमारी फौरन। भाभी जी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे बात कराते हैं। आएंगे से क्या मतलब? 3-4 घंटे पहले हमारी बात हुई थी उनसे, कह रहे थे कि आपके दरवाजे पर ही हैं और कुछ ही देर बाद कॉल करेंगे हमें उस लिच्चड़ बिट्टू कपूर से मिलकर। भाभी जी, बाहुबली भैया भी इंसान है, कोई डेओडेंट तो है नहीं कि 3-4 घंटा में हवा में घुल के गायब हुई गए। गायब हो गए या आपने गायब करा दिया बिट्टू? इन्होंने हमें पहले ही बताया था कि आपने उनको गायब कराने की धमकी दी है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी, आप तो खाम खाई नाराज हुई रही हो। अब आप कह रही हो तो हम माने ले रहे हैं, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर अभी हम पता करके आपकी बात कराई थे। देर ना ही हो तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। चच्चू, बसंती भाभी ने तो आपको बसंती कर दिया। अच्छा हुआ कि वो घर ही पे हैं, खाली भैया ही अकेले आ रहे हैं। अबे भाई साहब आ नहीं रहे हैं, भाई साहब आ चुके हैं, दरवाजे पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई साहब जब दरवाजे तक आए तो अंदर काहे नहीं आए? चाबी बहुत बढ़िया, सुबह उठते ही इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब जल्दी से चाय पकोड़े लेके छत पे चलते हैं, इससे पहले सकीना और शांति भाभी आके हमारे पकोड़े तले। आइए। अरे भैया, लेकिन ये छुपन छुपाई हम खेल ही क्यों रहे हैं? आप साफ साफ सकीना भाभी को बता क्यों नहीं देते? कौन सा हमने कत्ल किया है? ये साबित कौन करेगा कि कत्ल किसने किया है?
आप सकीना बेगम को नहीं जानते। अगर मुर्दा खुद कफन फाड़ के खड़ा होके बोलेगा ना, उसके बाद भी 10 सवाल पूछती हैं। मियाँ कौन, मियाँ किसने, मियाँ कहाँ, मियाँ कब, मियाँ क्यों। आए? हाँ, बेहतर होगा आप ही शांति भाभी को बता दीजिए। आइए। अरे भैया, हमने जो उनकी शादी में चरस बोई अब तक पूरी तरह से कटी नहीं है। जीजा जी हम पर वैसे ही घर खाए बैठे। इतनी मुश्किल से तो घर में एंट्री मिली, हमसे नहीं होगा ये। भाईजान आप ही बता दो ना। हम बता ही नहीं अरे पाएंगे। बता दो भैया। अरे वाह, ये देखो। अरे वाह गुड्डू, आखिर तुमने पतंग उड़ा ही ली। बताओ बड़ी भी, ये भी कोई मौसम है पतंग उड़ाने का? अरे मास्टर जी, पतंग कैलेंडर देखकर नहीं, हवा का रुख देखकर उड़ाई जाती है। हमारे जमाने में तो पूरे साल पतंगे उड़ा करती थी, और एक ये जमाना है। बच्चों की पतंग तो हवा में उड़ गई भाभी, लेकिन इन दोनों की चाय और पकौड़े कहाँ रह गए? आइए देखते हैं। हाँ चलो। ना 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 मियाँ, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, एक पल तो हम सकीना बेगम के साथ सवालों की अंताक्षरी खेल भी लें, लेकिन कहीं ये सुनकर कि हमारे हाथों कत्ल हुआ है, उनको हार्ट अटैक आ गया तो या अल्लाह, हमारे बच्चे कौन संभालेगा। वैसे मियाँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ। हमारी वजह से? भैया ये सब बात नहीं करो तो अच्छा है। हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमसे झाड़ू पोछा नहीं होगा। आप ही आगे आगे चले थे हमारे हाथ का हुनर सीखने के लिए। वैसे मियाँ, आप ये सिला दे रहे हैं अपने उस्ताद के सिखाए हुए झाड़ू पोछे की तालीम का? याद है वो आदमी आप ही की तरफ गिरा था, लेकिन फिसला तो आपकी तरफ था ना भैया। मतलब उसके हाथ तो आप ही की तरफ थे। अरे लेकिन पैर तो आपकी तरफ थे ना। इसमें हम क्या करें? तो हम भी क्या करें? देखिए, आप ही कुछ कीजिए। बच्चन, बच्चन, बच्चन। दीदी इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही? फंस गए बच्चन, क्या करें? बच्चन, 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 बच्चन। अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? हाँ, चाय लाई थे तुम्हारे लिए, अदरक तुलसी वाली, ताकि सब अच्छा रहे। ये दरवाजा रोके काहे खड़े हो? हटो। अरे दीदी, बैचलर का रूम है, क्या चीज कहाँ कहाँ पड़ी है, बाद में आना, आप जाइए। अरे रुको तो। अब जब तक भाभी नहीं आ जाती तब तक किसकी जिम्मेदारी है? बहन की ना। अरे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारे कमरे की साफ सफाई करें, उसे सजाएं सवारें। लो हम कर देते। अरे मना कर रहे हैं ना दीदी। अरे अरे ज्यादा मना बनो हमारी, जाओ। अरे रुको 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 रुको। देख ली बच्चन, तुम्हारी भी सब धोखेबाजी। चेहरा सब बता रहा था कि कमरे के अंदर क्या है और चादर के नीचे क्या है। मिर्जा, मिर्जा। मम्मी इसे बिठा क्यों रखा है? लिटाते हैं तो करवट लेती है। करवट लेती है? रात भर इस लाश ने जगा के रखा हमको। 108 बार पढ़ी हमने हनुमान चालीसा, तब जाके कहीं रात कटी है। रात कैसी कटी? अरे क्या बताएं शांति भाभी, जब एक बार शक का कीड़ा मन में पड़ जाता है ना, तो नींद कहाँ आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सकीना। अरे हमारी भी आंख तभी से खुली हुई है जब से तुमने उस कलमुही कुल्टा का फोटो हमको भेजा है। अरे कहने को बच्चन है तो हमारा भाई, लेकिन आदमी तो वो भी है ही ना। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी, आदमी कितने भी अच्छे हों पर थोड़े से तिरछे तो होते ही है ना। वैसे हमारे मियाँ ऐसे नहीं है, लेकिन भाभी फिर भी शक तो होता ही है ना। अरे तुम शक की बात कर रही हो? हमने तो सबूत देखे हैं। अरे बस एक बार इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेना, फिर देखना कैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। दूध का दूध और पानी का पानी के चक्कर में पुलिस हमारी दही जमा देगी मार मार कर। वैसे भी पुलिस सबूत और मौका वारदात देखती है, और यहाँ तो कातिल भी हम ही है और गवाह भी हम ही है। पता नहीं है जिंदा है या मुर्दा, यही अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी इसमें करंट आता है, कभी चला जाता है। बस एक बार ये मरा हुआ सांप हमारे गले से छूटे, उसके बाद सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। मतलब
मतलब मियाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। अम्मा भैया मिर्जा, लेकिन फांसी के तख्ते से तो हम तारीख पे तारीख लेके बच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेगम को और हमारी दीदी को पता चल गया ना तो सीधा काला पानी। काले पानी की सजा भी कम है। एक बार को कत्ल माफ कर सकते हैं हम, लेकिन बेवफाई, अल्लाह ताला हमें माफ करे, फांसी की सजा भी कम है ऐसे आदमी के लिए। यकीन मानना सकीना, अगर हमारे मिश्रा जी ने ऐसी हरकत की होती तो हम अपनी ये बिंदी बदल कर उनकी ऐसी खबर लेते ना कि सारी जिंदगी याद रखते मिश्रा जी। तो फिर अब सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम खत आया किसके पते पर है, मिर्जा भाईजान के पास या फिर बच्चन के पास? अब इस राज का पर्दा कैसे खुले? पर्दा ना ही खुले इस रात से तो अच्छा है कि ये खत कहाँ से आया था और किस पते से आया था। वैसे भी इस लाश को हमने ऐसे पैक कर दिया है कि इसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब एक काम करते, फटाफट इसको ठिकाने लगा के आते हैं। लेकिन रुकिए, पहले हम बाहर जाके देखते हैं कि लाइन क्लियर है या नहीं। जब हम इशारा करें तो बाहर आना इसे लेके। ठीक। अब भाभी खुद रात से पर्दा कैसे उठेगा? अब हम भी अपने मियाँ की तरह खुली हवा खा कर आते हैं, कम से कम दिमाग तो खुलेगा। आइए। मियाँ, लाइन क्लियर है, आ जाओ। मियाँ, दीदी, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें। लो फिर और सुन लो। देख रही हो सकीना, घबरा तो ये ऐसा रहे जैसे किसी का कत्ल करके आए हो। कत्ल? अरे नहीं दीदी, हम तो कुछ और बात करना चाह रहे थे ना। खैर जाने दीजिए, हम बाद में कहेंगे। भाईजान वैसे तो यहाँ सब अपने हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ खास बात है तो हम ऊपर चले जाते हैं, आप दोनों अकेले में कर लीजिए। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको ऊपर जाना पड़े। बस हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कहें कैसे। ओहो, अब पहेलियां क्यों बुझा रहे हो हमारे साथ? अरे जो कहना है वो साफ साफ कहो। बात ये थी दीदी कि हम इतने दिन से तरह तरह की स्कीम चला रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो सोचा क्यों ना कोई बढ़िया सा बिजनेस सेटअप हो। बिजनेस? हाँ, तभी तो हमने सोचा कि क्यों ना जीजा जी से कोई बिजनेस का आइडिया लिया जाए। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अरे ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुम सोच भी नहीं सकते बच्चन, तुम्हारी इस बात से हमको कितनी खुशी हुई है। अच्छा? और मिश्रा जी को भी बहुत खुशी होगी। देर आए दुरुस्त आए। लीजिए, हम भी वक्त रहते आ गए। बच्चन मियाँ तशरीफ रखिए। वैसे बच्चन मियाँ, अब हमारी लाइन क्लियर है। क्या बताएं बेगम, आज हमारे पेट ने ऐसा सुर पकड़ा था कि मुजरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खड़े क्यों हैं? चलिए नाश्ता करते हैं। हाँ, तुम मिर्जा भाईजान के साथ बैठ के नाश्ता करो, हम तुम्हारा कमरा साफ करके आते हैं, ठीक है? अरे दीदी, आपको ढूंढ नहीं है क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी ढूंढ रहे थे अंदर। आए? हमारा मतलब है कि साफ सफाई करने आए हैं ना, तो धूल मिट्टी देख रहे होंगे। अरे दीदी, आपको बताया था कि साफ सफाई की कुछ खास जरूरत है नहीं, थोड़ी बहुत बची है, हम कर लेते खुद ही। अरे क्या हुआ? अरे दीदी, यहाँ पानी था, पैर फिसल गया ना हमारा, गिरते गिरते बचे। ओह अच्छा। लो फिर और सुन लो। अरे खाना खाने से पहले ब्रश करते हो कि नहीं? हाँ। तो जब खाना नहीं खाओगे तो क्या ब्रश नहीं करोगे? हाँ। बस ऐसे ही साफ सफाई भी है, चाहे कितना भी सब कुछ साफ हो, लेकिन साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। हाँ दीदी, सफाई तो चाहिए चाहिए, है ना? ये तो मैं भी सबको बोलता हूँ कि सफाई रखा करो, सफाई रखा करो, घर में सफाई बहुत जरूरी है ना?
हाँ बच्चन, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? हाँ तुरंत पूछिए, आपकी बात का बुरा मान के जाएंगे कहाँ हम? वो देखो, अब पहले की बात तो और थी, लेकिन अब तो तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो ये शादी वादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? सोच रहे हैं ना दीदी, सोच रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा ना कि ऐश्वर्या की कोई छोटी बहन है कि नहीं, कर लेंगे। वैसे एक बात बताओ, कल रात तुम्हारे साथ कमरे में कोई और भी था क्या? था नहीं दीदी, थी। हाँ, नहीं समझी? आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये और उसके बाद ये देखिए, ये बन गई हमारी अम्मा। अम्मा? हाँ दीदी, आपको तो पता है ना दीदी, हम अम्मा के बिना रह नहीं सकते, तो इस तरह से बना लेते हैं और महसूस कर लेते हैं कि यही हमारी अम्मा है। तुम भी ना बच्चन, इतने बड़े हो गए हो लेकिन अब भी अम्मा के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, हमारा काम अब हो गया है, हम चलते हैं। अरे यार मिर्जा, तुमने तो कहा था लाइन क्लियर है, लेकिन तुमने मेरे ही बाथरूम में लाश छुपा दी। अब क्या करूं? ये क्या है? खुद ही देख लो। ढूंढने गए थे लड़की और मिल गया ये दुपट्टा। भाभी, ये दुपट्टा तो उसी लड़की का होगा ना? हमें नहीं लगता कि ये दुपट्टा किसी बाहर वाले का होगा। तुम्हें क्या लगता है किसका होगा ये दुपट्टा? अरे भाभी, जिसके यहाँ से मिला है उसी के जानने वाले का होगा ना। अब आपके भाई का कैरेक्टर ही ढीला निकला, इसमें छुपाने जैसी कौन सी बात है? चोर आखिर पकड़ा ही गया ना, तो फिर इल्जाम दुपट्टे पर क्यों लगाना? चोर कौन है? ये तो ये दुपट्टा खुद ही बता रहा है ना। अरे ये वही दुपट्टा है जो हमने तुमको हजरतगंज की सेल से 90% डिस्काउंट में खरीद कर गिफ्ट दिया था। अरे भाभी, इल्जाम तराशी करनी ही है तो सोच समझ कर कीजिए ना। हजारों दुपट्टे मिलते हैं वहाँ पर, क्या गारंटी कि दुपट्टा हमारा ही है? अरे तुम गारंटी की बात कर रही हो? ये देखो, दुपट्टे के 6 चिल्ला कर कह रहे हैं कि दुपट्टा वही है। अरे तभी तो हमको 90% डिस्काउंट में मिला था। अरे हाँ भाभी, ये दुपट्टा तो हमारा ही है, लेकिन ये वहाँ कैसे पहुँचा? अब कोई दुपट्टे के पाँव तो होते नहीं कि चल चल के वहाँ तक चला जाएगा। अब ये मत ढूंढो कि वो कौन थी, अब ये पता करो कि वो कौन था। आपका मतलब है हमारे मियाँ? नहीं भाभी, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वो शेर तो सुना ही होगा सकीना, जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर है दोस्त, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। नहीं भाभी, हमें पूरा यकीन है हमारे मियाँ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बन जाओ जेम्स बॉन्ड और कर लो पूरा मिशन मिर्जा। हेलो हेलो, अरे कूड़ेलाल जी, आपके लिए एक मिशन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कर पाई हो? डॉक्टर कूड़ेलाल के लिए कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। काम आपका, कीमत हमारी। अरे कूड़ेलाल जी, आपकी चाणक्य बुद्धि की कीमत हम जानते हैं और कीमत देने के लिए भी तैयार है। काम ये है कि शांति भाभी के ने एक बहुत बड़े मामा जी आए हैं और शांति भाभी उनका छुपाए छुपाए घूम रही हैं। आपके उस गुलाम को करना क्या है हुजूर? बस तुमका करे कि ये है कि तुम्हारे मोबाइल में अभी हम एक फोटो भेज रहे हैं और तुमका शांति के घर जाएगा और देखेगा कि काहे के लिए नहीं मिले दे रही। सुनो, जैसे शकल मिले तुरंत हमको मैसेज करना। आपका नजराना आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। शुक्रिया हुजूर। सच्चू, प्लान को समझ में नहीं आया। अबे अगर इतने समझदार होते हो ना तुम, तो बाईं तरफ फर्जी स्टीयरिंग में ना बैठते हो, मेन स्टीयरिंग में बैठते हो। हमका समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिश्रा मिर्जा परिवार की मामा जी से मिलाए मन नानी काहे मर रही, जबकि बसंती भाऊजी कहन रहे कि बाहुबली दादा तुम्हारे दरवाजे तक आए। अब वो दरवाजा मिर्जा मिश्रा का भी तो हो सकता है।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अबे अगर ऐसा नहीं हुआ तो कूड़े घट जाएंगे, और अगर ऐसा हो ही गया तो बाबा जी की शक्ति का पता चल जाएगा। दोनों पहलू में जीत तो हम ही लोगों की है। वाह, क्या कमीनापन है। वे टंग पे कंट्रोल जरा। नहीं चाहिए। सीबीआई। बच्चों, आप लोग बाहर जाकर खेलिए, यहाँ आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। चलो 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 चलो। भैया, आप क्या असली सीबीआई से हैं? तो क्या नकली सीबीआई ऐसी दिखती है? नहीं नहीं भाईजान, इनका मतलब था कि हमारे घर में पहली बार सीबीआई आई है ना, इससे पहले तो हमने बस फिल्मों में ही देखा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप असली में देख लीजिए। गुनाह की बू। अरे चलो। सीबीआई चाचा, अरे बात तो सुन लीजिए। आईडी कार्ड मांगो उससे, अभी पता चल जाएगा कितने कैरेट असली है। अरे डरो मत, किसी भी सरकारी नौकर से उसका आईडी कार्ड मांगना नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। अरे मांग क्या ना? आईडी कार्ड प्लीज। मैंने कहा आईडी कार्ड प्लीज, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतलब है तो दिखा दीजिए, नहीं है तो नहीं भी चलेगा। तो आप लोगों को मेरा आईडी कार्ड देखना है, लेकिन सोच लीजिए, उसके बाद की सारी पूछताछ थाने में होगी। बहुत देखे ऐसे थाने। चौकी देखी होगी तुमने, सीबीआई का टॉर्चर रूम नहीं देखा होगा। अभी तो सिर्फ मैं आया हूं, इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, और अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो तुमने जो नहीं भी किया है वो भी कबूल कर लोगे। आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते अम्मा जी, और कर ही रहे हैं। अरे सीबीआई भैया बात तो सुन लो। तो भैया मिस्टर मिर्जा और मिस्टर बच्चन, आपने क्या किया है इस बात की खबर तो हमें है। अब आप अपने मुंह से बता देंगे तो सजा दिलवाने में आसानी होगी। देखिए, हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन आप असली सीबीआई से हैं तो हम आपको सब कुछ सच सच बता ही देते हैं। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए यार?
क्या हो गया भैया, बड़ा परेशान लग रहा है, कुछ खो गया क्या? वो भाई साहब जो मेरे दोस्त नहीं थे मेरे साथ, अभी वो यहीं थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो बहुत गर्मी लग रही थी। अरे ये तो यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा टंच खड़े थे। अरे भैया गर्मी भी तो अभी लगी है ना, थोड़ा मदद कर दो। हमारी तो मदद की नहीं थी। अरे भैया कर दो ना यार प्लीज। चलो कर देते हैं। अरे भैया इनका तो फोन बज रहा है। वो मैं देख लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा, जयराम जी की। हेलो, ये बाहुबली जी का नंबर है। हम उनकी वाइफ बोल रहे हैं बसंती। हमारी बात कराइए उनसे। देखिए हमें पता है आप कौन है, आप बिट्टू कपूर जी के आदमी है ना। देखिए आपको जितनी कीमत चाहिए आप ले लीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। देखिए आप जो भी बोल रही हैं मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, जगह भी बताऊंगा और कीमत भी। लेकिन याद रखना ज्यादा चालाकी मत दिखाना, क्योंकि समझदारी भी एक दिन नुकसानदायक साबित होती है। रखता हूं। देख लीनो भाभी, जौने भाई के लिए जान हवन करे रहो, आज सबका फांसी के फंदा के करीब ला के छोड़ी से। भाईजान हम तो पहले से ही कहते थे कि इस आदमी में जरूर कोई खोट है। शांति भाभी बड़ा इतरा कर कहती रहती हैं, बच्चन ऐसा नहीं है, बच्चन वैसा नहीं है। अब तो देख लिया ना बच्चन कैसा है। कफन चोर तो आप सबने सुना होगा, लाश चोर पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लाश का कर क्या रहा होगा? अरे कर क्या रहे हुई है, किडनी गुर्दा निकाल निकाल बेच रहे हुई है। मुन्ना भाई देखे हो, वही मैं भी अपनी पर्सनल लाश मंगावत है सर्किट से। बच्चने जैसे लोग तो लाश सप्लाई करते हैं। अरे सही कह रहे हो। और किडनी क्यों? अरे ये तो दिल, आँख, फेफड़ा हर कुछ तो बेच देते ससुरे। अरे आए दिन अखबार में ऐसे गिरोह के बारे में पढ़ते तो रहते हैं हम। हमें तो पहले से ही मालूम था मास्टर जी कि ये किसी शातिर गिरोह का सरगना है। पर शांति, आपसे हमने इसलिए नहीं कहा, कहोगी अम्मी हमारे भाई को ऐसा कहती हैं वैसा कहती हैं। हाँ। अब इन सब बातों से क्या फायदा बड़ी भी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया? बाबूजी बास कहिए, बास। अब दाना लेके उड़ गया, अब भुगती है। यार अब इनका झेलो। हमारे तो एक तरफ कटाहा कुत्ता है और दूसरी तरफ ये जहरीली नागिन। ये बच्चनुआ कहीं का नहीं छोड़ी हम लोगन का। जी भाभी जी। बिट्टू कपूर जी, आखिर दिखा ही दी ना आपने अपनी औकात। आपके आदमी का फोन आया था, कह रहा था उसके पास है बाहुबली जी, और ये भी कह रहा था कि कीमत देने की जगह दोबारा फोन करके बताएगा। आप हमसे सीधा सीधा अपनी औकात के हिसाब से पैसे मांग लेते ना। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो। अब आप ये कहेंगे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो हमारा आदमी नहीं था। बाहुबली जी हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, लगा दी ना अपने बड़े भाई की कीमत। भाभी जी तलाश जारी है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। बाहुबली जी की तलाश तो अब हमारी पूरी हो चुकी है, अब तलाश है तो आपकी। अगर हम कीमत चुकाना जानते हैं तो वसूलना भी। अपना इंतजाम कर लीजिएगा। सुन लिया मिर्जा, ये सब बच्चन की वजह से हुआ है। वो क्या कहते हैं, कांक का बिच्छू मियाँ, कांक का बिच्छू। हमें तो पहले से ही आदमी नियत का कमजोर लगता था। अब क्या करोगे नेताजी? बहुत बड़ा वाला निकला ये बच्चन का बच्चा। बताओ बड़ी भी, नाम बच्चन और काम शक्ति कपूर वाले। अरे मास्टर जी, ऐसे ही लोगों की वजह से अच्छे लोगों का नाम भी बदनाम होता है। बड़ा आया बच्चन। आप में से बिट्टू कपूर कौन है? ये है सर। हमारे पास आपके खिलाफ बाहुबली जी को अगवा करने और उनकी हत्या करके लाश गायब करने का आरोप है।